खुशी है आप सबको देखकर कि आप दोबारा से सेम टॉपिक को जानने के लिए तैयार हैं, इस विषय पे बात करने के लिए तैयार हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल हियर इन दिस मीटिंग रूम। और स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पे मीनू जी का, रविंदर जी का। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। अर्चना जी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, आपका स्वागत है। एंड बाकी सभी वो लोग जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं और जो नहीं ऑन करके बैठे हैं, उन सभी का स्वागत है। वेलकम दिव्या जी एंड गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमृता है, टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ। 15 साल टीचिंग इंडस्ट्री को देने के बाद आई हैव चोजन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज माय करियर। भाग्यशाली कहती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं सफलता की तरफ जिस तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही हूँ उसके पीछे मैं पूरा श्रेय सिर्फ मोदी केयर को देना चाहूंगी। कि अगर ये अपॉर्चुनिटी ना होती तो प्रीत और मैं कभी भी अपने सपने पूरे ना कर पाते और अपने सपनों की जिंदगी ना जी पाते। लेकिन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या थी कि हमने सीखना कभी नहीं छोड़ा। आज भी मैं एक ही चीज मानती हूँ कि जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि अभी तो सब कुछ आ गया है, उस दिन हमारी सफलता के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब हम सीखते रहेंगे, नई नई चीजें जानते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये सीखने की बहुत तेज इच्छा प्रीत की और मेरे अंदर हमेशा रहती है। तो हमेशा कुछ भी जब नया पढ़ती हूँ, कुछ भी नया जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबसे शेयर करूं। ठीक कल की ही तरह आज का टॉपिक है क्या करें क्या ना करें, द डूज एंड डोंट्स। तो यहाँ पे आज स्पेसिफिक 10 पॉइंट्स हैं। कल हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था इस सेशन का, कुछ एक चुनिंदा पॉइंट्स बताकर। आज हम प्रॉपर एक सेशन करेंगे जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। डू डायलॉग नो मोनोलॉग, यानी कि ज्यादा सुनने वाला बनना है हमें, अच्छा श्रोता बनना है अच्छा वक्ता बनने से पहले। अगर हम ज्यादा बोलते हैं किसी भी मीटिंग में, अगर 90% हम बोले जा रहे हैं और सामने वाले को हमने मौका ही नहीं दिया उसकी बात रखने का, तो वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर हम मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब हम सीखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम सारा ज्ञान सारी जानकारी उड़ेल दे, लेकिन सामने वाला बंदा इस चीज के लिए शायद तैयार नहीं होता। उसके लिए आप एक ऐसे शख्स हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो उनको कोई अपॉर्चुनिटी बताने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि क्या उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है। तो हमेशा हमेशा मीटिंग के बीच में एक ब्रेक लेकर, लोगों से बात करते समय एक ब्रेक ले, सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। मेरी ये अपॉर्चुनिटी है, ये चीज है, आपने क्या सुना है इसके बारे में, आपको कैसा लगता है इसके बारे में, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, तो सामने वाले को मौका जरूर दे। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू प्रपोज डोंट इम्पोज। आपको प्रस्ताव देना है, आपको अपनी तरफ से बात करनी है, अपनी बात रखनी है, लेकिन इम्पोज नहीं करना, दबाव नहीं बनाना। कैन यू ऑल जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट? There is someone who is asking for the link. Just a moment. So sorry for the disturbance. There was somebody new जो लिंक चाहते थे मीटिंग का, मेरे न्यू प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे एक बात सिंपल सी है कि आप प्रपोज जरूर कीजिए पर इम्पोज मत कीजिए। अपनी बात जरूर रखें, दबाव ना बनाए। इट ओनली शोज कि इस बात से सिर्फ ये बात पता चलती है कि कई बार हम लोग फॉलो अप में ही इतना दबाव बना देते हैं, कॉल कर करके ऐसा लगता है कि हम पीछे पड़ गए हैं। हम एक मीटिंग करने गए हैं तो उसके पीछे नहीं ये नहीं वो ये वो, तो मतलब इतना ज्यादा प्रेशर बना देते हैं किसी के भी ऊपर, इतना इम्पोज करते हैं किसी को भी कि
उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता सिवाय आपको ब्लॉक करने के, या लोग जैसा ये कहते हैं उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा क्या हुआ होगा? क्या हमने आगे बढ़ने से पहले उस दोस्ती को, उस रिश्ते को, उस एसोसिएट के साथ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की? और अगर नहीं की है तो यही तो छोटी सी वो मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी और जिसका हमें ध्यान रखना है। सो डू प्रपोज, डोंट इम्पोज। प्रस्ताव दीजिए, अपनी बात रखें पर दबाव ना बनाएं। तीसरी जरूरी बात ये है, डू शेयर सक्सेस स्टोरी। डू शेयर सक्सेस स्टोरीज बट डोंट एग्जैजरेट। इट ओनली मीन्स कि आपके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, आपने फॉरेन ट्रिप्स अचीव किए हैं, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आपने सो एंड सो चीजें बना ली हैं, जो बताएं सच बताएं। अक्षय जी, आजकल जब लीडर्स मीट होती है तो हमेशा एक सवाल पूछती हैं, कहती हैं कितने लोग हमारी स्टोरी, हमारे को पहले सुन चुके हैं। जब सब हैंड रेस करते हैं तो वो एक सवाल और पूछती हैं हंसते हुए कि कितने लोगों को हमारी कहानी रटी हुई है। क्योंकि सच्चाई तो कभी नहीं बदलती ना, क्योंकि वो सच बोलते हैं, सच सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन की नीड नहीं होती, जो है वो है। कि जो भी वो फिंगर टिप्स पे फटाफट फटाफट कंट्रीज के नाम बताती है ना कि मैं क्या कहते हैं, रशिया होकर आई हूँ, थाईलैंड होकर आई हूँ, दुबई होकर आई हूँ, तो वो टिप्स पे बड़ी जल्दी जल्दी नाम लेती हैं। जो सच है वो याद भी रहता है, उसे दोबारा बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भूलता ही नहीं है। तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी, ट्रू सक्सेस स्टोरी, 347 रुपए का पहला कैशबैक आया था, मैं हमेशा बताती हूँ। पूरे साल जब भी मैंने और प्रीत ने मीटिंग की है तो हमेशा लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देते हुए एक बात ये कही है, अभी हमारा 300 रुपए का चेक आया है, हम एक साल में 1 लाख रुपया कमाने वाले हैं पर मंथ। हम अपने नेटवर्क को बड़ा कर रहे हैं, क्या आप साथ दोगे? अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। सच बोला, जो चीज है सच बोलिए, बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ की सीमा जब भी लागेंगे, जब अपने जो भी लिमिट क्रॉस करेंगे, वो हमेशा नुकसान देगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज डू अप्रिशिएट, डोंट डिमीन। सराहना कीजिए। यहाँ दो बातें हैं, इनको दो तरह से लेंगे, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जब बात अप्रिसिएशन की हो रही है तो यहाँ पे बात सिर्फ उस शख्स की नहीं हो रही जिससे आप मिलने गए हैं, यहाँ बात उनकी भी हो रही है जो आपसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो आपके एसोसिएट्स हैं, जो आपके नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि कभी कभी हम अपनी टीम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इन एक्सपेक्टेशंस के रहते कभी कभी हम कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल को ठेस भी पहुंचा देता है। एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, गलती हम लोगों से होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जीवन में कभी कोई गलती ना की हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो टीम है ये एक बहुत खूबसूरत परिवार है, बच्चों की तरह है, सब नए हैं, कोई नर्सरी में है, कोई केजी में आया है, कोई अभी फर्स्ट क्लास में आया है, तो सब सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अभी तो शायद फर्स्ट सेकंड के बच्चे ही हैं, अभी हम भी सीख रहे हैं अपने अपलाइन से, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। क्या मुझे 3.5 लाख रुपए पे रुक जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ ब्लैक डायमंड डायरेक्टर टाइटल पे रुकना चाहिए? क्या टीम में 11 गाड़ियां काफी हैं? क्या अपना सिर्फ एक 3 BHK लेना काफी है? अभी तो बहुत कुछ है। इवन द स्काई इज लिमिटलेस फॉर अस। तो यहाँ पे जब हमें पता है कि हम खुद सीख रहे हैं, तो क्या टीम में इतना कुछ सिखाना बाकी नहीं होगा? लेट अस डू वन एक्सरसाइज फॉर अ मोमेंट। आप मात्र 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए प्लीज, क्योंकि आप कैमरा तो ऑन करते नहीं, तो मैं आपको देखूं कैसे कि आप क्या कर रहे हैं। स्टिल आई ट्रस्ट यू ऑल। आंखें बंद कीजिए और जल्दी से 5 पॉइंट्स ऐसे याद कीजिए, ख्याल में लाइए जल्दी जल्दी से। आप कैसी अपलाइन चाहते हो? क्विकली, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। आई विल स्टार्ट डूइंग रिवर्स काउंटिंग इन अ मोमेंट। जल्दी से 5 पॉइंट्स सोचिए, आप कैसी अपलाइन चाहते हैं। 5 पॉइंट्स, और ऐसा होना चाहिए कि बस आप हैंड रेज करो और बता दो। ग्रेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कम आउट। अब फटाफट से बताइए, अपने अंदर से पूछिए, आप कैसी अपलाइन चाहते हैं?
कितनी अच्छी अच्छी चीजें आई होंगी ना मन में कि मैं ऐसी अपलाइन चाहती हूँ जो इतना प्यार करे, मैं ऐसी अपलाइन चाहती हूँ जो हमेशा सपोर्ट करे, मैं ऐसी अपलाइन चाहती हूँ जो हमेशा हमें अप्रिशिएट करे, ऐसी अपलाइन चाहती हूँ जो टीम में हमारे साथ दौड़े, फील्ड में हमारे साथ दौड़े। करेक्ट? तो यस, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात कही हिमंत आपने। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसी अपलाइन हम चाहते हैं हमें बस वैसी ही अपलाइन बनना है, क्योंकि समवेयर हमारी जो हार्ट लाइंस हैं वो भी बिल्कुल यही चाहती हैं। करेक्ट? तो हम जो चाहते हैं वही हमें करना है, नथिंग मच। सो डू अप्रिशिएट, डोंट डिमीन। आप किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप किसी से भी मिलने जा रहे हैं, अपने काम का बड़ा दिखावा मत कीजिए, किसी की जॉब को लेके कोई भी ऐसे हार्श वर्ड मत कहिए। सब अपने परिवार को आगे चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें कि किसी मीटिंग में गए, जॉब जॉब तो ये है, जॉब तो वो है। अरे उसका परिवार चल रहा है उस जॉब से। क्या आपको लगता है कि जब आप उनके बारे में इतना कुछ कहेंगे इनडायरेक्टली तो वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे? आप उनको हमेशा सराहना कीजिए उनकी। प्रीत हमेशा ये बात कहते हैं कि आई डू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि आपको टाइम फ्रीडम मिल सके, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके। तो अप्रिशिएट कीजिए, किसी को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट कीजिए। सेम विद योर हार्ट लाइंस। एक टीम, एक हार्ट लाइन जो होती है वो अपलाइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट करके, बहुत सारी उम्मीदों के साथ उनके साथ जुड़ती है। लेकिन इफ वी ऑलवेज डू डिमीन, कमियां निकालेंगे तो कमियां ही दिखेंगी। अप्रिशिएट करेंगे तो उनको खुशी होगी। और हमेशा याद रखिएगा, आप बिल्कुल वैसे बने जैसे अपलाइन आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी हार्टलाइन भी यही चाहती है। मैंने पिछले 4 सालों में अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। आप, मैं हमेशा हर मीटिंग में ये बात कहती हूँ, मार्क माय वर्ड्स, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। मैं हर लीडर से सीखकर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। इसके अंदर मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ साथ क्रॉस लाइंस भी हैं। मैं चेतना से स्वीटनेस सीखती हूँ, मैं टूल्स पे काम करना हर्षिता जी से सीखती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन राधा आंटी जी से सीखती हूँ, मैं अपनी एंटायर एलओएस से बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं कपिल कौशिक जी से एक बहुत ही सादगी से काम करने का हुनर सीखती हूँ। तो मैं हर किसी से सीखती जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि कैसे लीडर्स टीम बिल्ड कर रहे हैं। किसी से सीखने में कोई बुराई नहीं है, किसी को छोटा मत दिखाइए। आपकी टीम भी आपसे बहुत प्यार करती है और इस प्यार को बनाने के लिए आपको सराहना करनी जरूरी है, अप्रिसिएशन जरूरी है। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। डू फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, डोंट ट्रस्ट लक। एक बहुत अच्छी मूवी है मांझी द माउंटेन मैन। तो वो एक पत्रकार उनसे सवाल करता है, तो वो कहते हैं दशरथ मांझी से, तो वो पूछते हैं कि आपको नहीं लगा कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये है वो है। उनका इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि भगवान हमेशा ये बात कहते हैं कि अपने आपने पहाड़ से अपने आप अकेले रास्ता कैसे बना दिया। तो कहते हैं मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि भगवान के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए। क्या पता वो खुद आपको देख रहे हो, वो आपके भरोसे बैठे हो कि आप कुछ करें। तो हमेशा इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी ऑफर्स हैं, इतना सब कुछ है, इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी अच्छी अपलाइंस हैं। तो हम उन सब अपलाइंस के साथ मिलके उनका साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शन आता है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। तो जब आप रहस्य की ताकत को जानते हैं, आप ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम तब करता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भगवान के भरोसे मत बैठें, कि क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ करें और वो आपको सफलता दें। जब भी आप अपना कोई सपना लिखते हैं तो वो उस सपने पे काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये हम पर है कि हम किस तरीके से, कितनी तेज रफ्तार से उन सपनों को पूरा करके उनको हासिल कर सके। सो यू शुड बी इम्प्रूव्ड एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी मोमेंट। रीड बुक्स, अगेन मैं यही कहूंगी, अपने आप को इम्प्रूव करना जरूरी है, फोकस होना जरूरी है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ 6 पॉइंट कहता है, डू गाइड, डोंट बॉस योर टीम अराउंड। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार इस टॉपिक पे बोलती हूँ, पर ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये किताबों में लिखा हुआ है। मैंने जो पढ़ा मैं वही आपको बता रही हूँ। अपनी टीम को हम गाइड तो कर सकते हैं,
कि ऐसा करना है, आपको ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े लीडर्स अपनी टीम्स को गाइड करते हैं, लेकिन हम बॉसी नहीं हो सकते। हमें बॉस बनकर काम करने से बेहतर है कि हम लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे हमारी टीम अपनी फैमिली से आगे हमें रखे, हमारी टीम हमें इतना प्यार करे कि उनको ये लगे कि जब भी वो फोन उठाएं, वो कहीं भी अटके हों, उनका फोन सबसे पहले आपके पास आए। मन में कभी भी ये विचार ना आए यार इनसे बात करूंगी फिर डांटेंगी। मैं बिल्कुल ऐसी हुआ करती थी। मुझे मेरी टीम के और मेरे बीच जब मुझे लगा कि दूरी आ रही है, तो मैंने अपनी अपलाइन के साथ बैठकर प्रीत से सबसे पहले तो अगेन मैंने ये पूछा, प्रीत क्या चक्कर है, क्या चीज है? तो उन्होंने बताया, अमृता आप टीचिंग प्रोफेशन से हो, बट आप हमेशा एज अ हेड मिस्ट्रेस टीम के साथ काम नहीं कर सकते। आपको बॉसी नहीं होना है, आपको अपनी टीम के लिए एक अच्छा गाइड जरूर बनना है, एक अच्छा लीडर जरूर बनना है। लीडरशिप दिखाइए, लेकिन बॉसी मत बनिए। तो यहाँ इसके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, इट इज अ पार्ट, इट इज अ पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस। वी ऑल आर इक्वल। किसी ने पहले ज्वाइन किया है, किसी ने बाद में ज्वाइन किया है। कंपनी सभी की एक है। जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी, चाहे वो हार्टलाइन अपलाइन के बीच का रिश्ता ही क्यों ना हो। 7th थिंग सेज, डू एक्सटेंड योर डेप्थ, डोंट जस्ट वर्क ऑन योर विड्थ। सिर्फ विड्थ पे काम करते रहेंगे या सिर्फ डेप्थ पे काम करते रहेंगे तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी। जितना जरूरी डेप्थ है, क्योंकि लीडरशिप बोनस आएगा, तो उतनी ही जरूरी विड्थ भी है। जितनी अच्छी विड्थ होगी, जितना अच्छा टाइटल होगा, उतनी डेप्थ टू डेप्थ जनरेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका अच्छा स्ट्रक्चर हो, उससे अच्छा वॉल्यूम हो, और आपका चेक उससे अच्छा बन सके। सो ऑलवेज बी फोकस्ड अबाउट your width and depth altogether. 8th thing says, do practice consistently. लगातार प्रैक्टिस करनी है। डोंट हैव अ लॉटरी मेंटालिटी। नाउ व्हाट इज दिस लॉटरी मेंटालिटी? कि अभी जैसे हम नए लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि यार आज ज्वाइन करो और आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप क्या का क्या कर जाओगे, 6 महीने में तो आपको मैं 5 लाख कमाना सिखा दूंगा। नॉट पॉसिबल। इट्स अ प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा एन ग्राफ काम करता है। जैसे जैसे आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ती जाती है। तो शुरुआती 3 साल आप ये सोच लीजिए, अगर आप सफलता चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 साल तक ये ना देखें कि पर मंथ कितना चेक आ रहा है, आप ये देखें कि आप कितने कंसिस्टेंट रहें। आर यू 100% सेल्फ यूजर? क्या आप प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं? आर यू प्रमोटिंग दी ऑफर्स? प्रमोट द प्रमोशन कर रहे हैं? क्या आप अपनी टीम से रिश्ता बनाकर रख रहे हैं? क्या आप सिस्टम में हैं? आर यू वर्किंग ऑन टूल्स? क्या आप 9 to 9 काम कर रहे हैं? इधर यू आर वर्किंग पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट्स अप टू यू। पर फुल टाइमर है 5+ मीटिंग, सम टाइम पार्ट टाइमर है तो 2 to 3 मीटिंग। सम टाइमर्स के लिए कोई जगह नहीं है, जिनका कभी कभी दिल में ख्याल आता है उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड जरूर मिलता है। और हमारी टीम में ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल्स है, बेशुमार एग्जाम्पल्स है। मैं नाम नहीं लूंगी, बट यहाँ पे एक लीडर के बारे में, एक नहीं ऐसे बहुत लीडर्स है, मैं किस किस के बारे में आपको बताऊं कि ऐसे ऐसे शानदार नगीने उनको अपनी टीम में मिले हैं 2-2 साल बाद, जो 2-2 साल तक ये चीज कह रहे थे, पता नहीं मैम हमें आपकी तरह लोग क्यों नहीं मिलते। ऐसे लीडर्स जैसे आपकी नवरत्ना टीम खड़ी है, 25 लोगों की आप टीम 25 ऐसे कर देते हैं इजीली। तो ऐसे 25 चुनिंदा लीडर्स हमारे पास कैसे आएंगे? तो मैं और प्रीति यही कहते हैं हमेशा कि आप टिके रहिए, आपकी कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इट्स नॉट अ लॉटरी टिकट। 3 से 5 साल का ये बिजनेस है। 3 से 5 साल में आप अपने खानदान के सबसे शानदार व्यक्तित्व के इंसान बन जाएंगे, सेल्फ मेड मिलियनियर बन जाएंगे। आपके पास अपने खानदान की सबसे खूबसूरत और बड़ी गाड़ी होगी। यकीन मानिए इस बात का, आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा कमाते होंगे अगर आप टिके रहते हैं तो। 8th थिंग में ये चीज भी आती है, टाइम प्लस एफर्ट्स प्लस हार्डवर्क प्लस कंसिस्टेंसी। टाइम, एफर्ट्स
हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस जरूर दिलाती है, एंड ये प्रूवन है। हमारे जितने भी शानदार लीडर हैं, जितने भी मिलियनियर्स हैं, जितने भी स्मैक अचीवर्स हैं, वो इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 9th थिंग सेज डू अप्रोच मोर एंड मोर प्रोस्पेक्ट्स, डोंट फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन जस्ट 1%। हमें एक इंसान मिल जाता है और हम उसके पीछे जी जान लगा देते हैं, यही है लीडर जी, तुझे मेरे 6 के 6 दिन मैं दे देती हूँ, कोई बात नहीं, सारा टाइम तेरे लिए है। अगर सारा टाइम उसके लिए है तो आपके लिए कौन सा टाइम है? आपने ये सोचा कभी? तो इस चीज का बहुत ख्याल रखिए कि सिर्फ एक ही के पीछे मत पड़िए। मैंने अक्षय जी के मुंह से हमेशा एक बात सुनी है कि हमें बहुत खुशी होती है जो टीम हमारा अच्छा रिकॉग्निशन कर रही है, जिस टीम में हमें बड़ा सारा मान सम्मान मिल रहा है, वहां जाना तो हम पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ ही जहां पे हमें ये महसूस होने लगता है कि यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो मुझे डेमो भी दिखाना पड़ेगा, यहाँ मुझे प्लान बताना पड़ेगा, क्या पता वहां एक कप चाय भी मिले ना मिले, तो ऐसी जगह पे जाने से पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं। बट यकीन मानिए, जो नगीने हैं आपके, जो बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स हैं, वो आपके नए प्रोस्पेक्ट में से ही निकलकर डेवलप होंगे। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा लगातार नए लोगों से मिलते रहना है। आप यकीन मानिएगा मेरी बात का, पिछले महीने भी प्रीत ने और मैंने पर्सनल बहुत सारी स्पॉन्सरिंग करी है, और इस महीने भी मेरे पास प्रीत की और अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग एडवांस में रखे हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग जिनसे हम खुद मिले, लिस्ट बनाई, कॉलिंग करी, अपॉइंटमेंट लिए, मीटिंग की, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, और इसके बाद उनसे ज्वाइनिंग और ऑर्डर लिया है। ना सिर्फ उनका ज्वाइनिंग और ऑर्डर लिया, उनको एक्टिवेशन बोनस भी बताया है। और इस चीज पे हम भी लगातार काम करते हैं। लीडर्स को बताया है आप एक टीम 25 करो और बस एक्शन मोड पे आ जाओ। कोई जरूरत नहीं है कि हम लगातार 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 सिर्फ आप ही से मिलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें उन्हें भी बताना है कि अगर आज हम इस लेवल पे आकर भी अपनी नई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें और आगे जाना है, तो आप भी कर सकते हो। अगर हमें 4 साल हो गए तो लिस्ट किसकी छोटी होनी चाहिए? हमारी लिस्ट छोटी होनी चाहिए। जो नए लोग जुड़े उनके पास तो लिस्ट अभी बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो ये आपकी तरफ से एक मैसेज हो सकता है आपकी टीम के लिए कि आज हम भी अगर न्यू प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमारी टीम में आज भी नए लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो आपको भी नए लोगों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि टीम में फ्रेश ब्लड आना बहुत जरूरी है। नए लोग नई एनर्जी देते हैं आपके बिजनेस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू शेयर बेनिफिट्स, डोंट फ्लॉन्ट फीचर्स। मतलब सिर्फ फीचर ही फीचर बताते रहेंगे। जो कस्टमर होते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, बेनिफिट। वॉट इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या फायदेमंद है। तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आता है। तो दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, आप कितने भी फीचर्स बता दें, आप कितने भी लंबे लंबे सपने उनको दिखा दें, कितनी भी डायरी कवर कर दें, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि इसमें आपके फायदे की क्या चीज है, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ना। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमारी टीम में आने वाले हर नए कंसल्टेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है, और ये उसकी इच्छा होती है। हमारा फर्ज है हम उसको ये बताएं कि इसमें आपके फायदे का क्या है, कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, कैसे सिर्फ कंज्यूमर बन के आप इतने सारे बेनिफिट ले सकते हैं, और आप बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं एक अच्छा कंज्यूमर बनकर भी। तो यहाँ पे कस्टमर चाहता है सिर्फ बेनिफिट्स को जानना, और आपको बेनिफिट्स बताने हैं। फीचर्स कितने हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, एक टूथपेस्ट लेने कोई जाता है तो वो कितने इंग्रेडिएंट्स देखता होगा, सोच के बताइए। हम एक टूथपेस्ट पे भी 15 मिनट लगा देते हैं। ये टूथपेस्ट है, मार्केट में सो एंड सो ब्रांड है, ये ब्रांड है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, अगर वो अच्छा है ये भी अच्छा है, वो इतने का है ये इतने का है, बात खत्म। हाँ, 2-3 चीजें याद कर लेंगे, थोड़ा सा वोकैबुलरी है ना अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे कस्टमर्स को बेनिफिट से मतलब है, प्रोडक्ट में क्या है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, यकीन मानिए। हम कितनी भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर लें, उसके अपने बेनिफिट के बारे में जानता है। आप एनवायरो चिप बताकर आओ और आप साथ में ये बता दो ना, 2 लेने पर 1 फ्री मिलेगी, बंदा 2+1 लेगा, वो 1 नहीं लेगा। उसको फायदा समझ में आया, अच्छा 700 रुपए वाली चिप मुफ्त मिल जाएगी, तो ये समझ आया बेनिफिट, पैसा कहाँ है,
फायदा कहाँ है? तो उनको सिर्फ फायदा समझ में आएगा जब तक सपने पूरे नहीं होते, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहूंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये इंडस्ट्री सिर्फ एक ही दो ही तरह के लोगों को जानती है, एक तो जो टिके रहते हैं और जो टिके रहने से सफल हो जाते हैं। मैंने कोई भी एक ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोचा जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हुआ हो। बहुत सारी किताबें पढ़ डाली हैं प्रीत ने और मैंने, हम लोग ऑनलाइन बहुत सीखते हैं, बहुत वीडियोस देखे हैं, मिलियनियर बिलियनियर्स के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, वहां पे भी सिर्फ एक ही बात होती है, टिके रहने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। क्विटर्स होते हैं जो असफल होते हैं, टिका हुआ कोई भी शख्स जो एक्शन ले रहा हो कभी असफल है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, और यही सबसे खूबसूरत बात है इस इंडस्ट्री की। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 9:30 तक ये सेशन पूरा कर लिया है, 10 मिनट बचाए आज मैंने अपने शेड्यूल में से। अगर आप इस सेशन में कोई भी वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो एनीवन कैन रेज हैंड, कैन ऐड मोर वैल्यूज टू द सेशन। हमें आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। बट हाँ, अगर इतने सारे लोग आए हुए हैं, 100 लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आपकी कोई एक और वैल्यू इसमें ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। यस रिया जी, प्लीज अनम्यूट। Good morning, ma'am. Thank you so very गुड मॉर्निंग much के for मॉर्निंग मैम। inviting me. Thank you so very much for inviting me. और मैम आज के सेशन की बात करूं तो लिटरली सबसे पहले जो आपकी स्माइल होती है, आपके बताने का तरीका होता है, और एक बोल सकते हैं कि मतलब कि जो आपकी सिंप्लिसिटी चीजों में होती है, जैसे आपने बताया कि मैं सभी से सीखती हूँ, तो एटलीस्ट आप सीखते हो जब भी आप हमें सिखा पा रहे हो। और जो चीजें आज मैंने फील करी और जो आपने 10 सेकंड की एक्सरसाइज करवाई थी वो बहुत माइंड ब्लोइंग करवाई थी। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारी टीम ना हमारी बात नहीं मान रही, और हमारी टीम हमारी चीजों को सुन नहीं रही, समझ नहीं रही। हम बोल रहे हैं कि सिस्टम में आओ, हम तो जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं हमारे बोलने का जो तरीका होता है वो एज अ हम बॉस की तरह हो जाते हैं और एज अ फैमिली की तरह हम बात नहीं करते हैं। कई बार सबके साथ ये चीजें होती हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथ होती हैं या फिर औरों के साथ भी होती हैं। मैं तो इस चीज को फील कर पाई कि हाँ, डेफिनेटली चीजें बढ़ने का कारण क्या, बढ़ने जो बढ़ती नहीं है उनका कारण कुछ ना कुछ हम खुद ही होते हैं। हमें किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर काम करना है। एंड थैंक यू सो वेरी मच मैम। और मैं बोलना चाहूँ, मेरे जो अपलाइन है, मैं थैंक यू करना चाहूंगी भगवान से कि हाँ, हेमंत भाई बिल्कुल मेरे ऐसे ही अपलाइन है और मुझे भी अब ऐसा ही बनना है। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू हर यू। हर अपलाइन बहुत शानदार होती है मैम। अपलाइन भी हार्ट लाइन होती है, वो सीरियल सुना है क्योंकि सास भी कई बहू थी। हाँ, इट साउंड्स फनी बट ये फैक्ट है कि हर अपलाइन किसी की हार्ट लाइन भी है और हर हार्ट लाइन किसी की अपलाइन भी है। तो एज वी सो शैल वी रीप। अगर हमें प्यार चाहिए तो हमें प्यार देना पड़ेगा, अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड मिले तो हमें अपने अंदर ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा। तो हमें अपनी टीम को भी ग्रो करवाना होगा और अपनी अपलाइन के लिए भी एक अच्छी हार्टलाइन बन के दिखाना होगा। यही हमने अपने अपलाइन से सीखा है, यही मैंने प्रीत से सीखा है और यही मैं आपसे शेयर करूंगी। एंड ओके, यस अमन जी, प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम, जो आप बुक्स की बात करते हो वो बुक्स कहाँ पे अवेलेबल होगी? ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। प्लीज ये जो रोड साइड पे या ट्रैफिक के बीच में जो आकर किताबें बेचते हैं उनसे ना खरीदें, वो पायरेटेड होती हैं। ओरिजिनल बुक्स आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगी और ओरिजिनल कॉपीज बहुत रीजनेबल प्राइस पे भी मिलती हैं। तो बुक्स हमेशा ओरिजिनल खरीदें, क्योंकि जिन्होंने इतनी मेहनत करके उन किताबों को लिखा है उनका भी हक बनता है कि जब उन्होंने लिखा है तो उससे वो पैसा कमाए। तो ओरिजिनल बुक्स खरीद सकते हैं आप Amazon पे जाके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड काइंडली शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप। और आप सबकी ब्लेसिंग्स ही हमारे आत्मविश्वास की खुराक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज के दिन को भी कॉलिंग के लिए डेडिकेट कीजिए जिससे कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग 10 कदम में पार्टिसिपेट कर सकें। थैंक यू सो मच।